वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल आपने खबरों में सुना होगा कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है और क्यों एसआईपी बंद हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या रियल में एसआईपी बंद हो रहा है? क्योंकि इक्विटी का इनफ्लो कुछ और ही कहता है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एसआईपी बंद क्यों लोग एसआईपी बंद करने के पीछे लगे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और लोगों को ऐसे समय में क्या एसआईपी बंद करना सही है? देखिए, निवेशक जो भी बाज़ार में इस समय एसआईपी बंद कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि गिरते हुए बाज़ार में एसआईपी अगर बंद है तो फिर एसआईपी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारा मेन मोटो होता ही वही है कि जब भी बाज़ार गिरे, अगर हमने एसआईपी किया है तो गिरते बाज़ार में उसका एडवांटेज लिया जा सके। अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो एसआईपी करके कोई फ़ायदा नहीं है, लमसम करके छोड़ दीजिए, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन बाज़ार में अगर गिरावट है और ऐसे बाज़ार में आपने अगर एसआईपी बंद कर दिया तो ये कहीं से भी सही साबित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपने एसआईपी चूज़ किया है, उसका एक ही मोटो हो सकता है कि आपको लंबे समय के बाद में एक अच्छा कॉर्पस बनाना है। और अगर आपने एसआईपी बंद कर दिया तो आपका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। जो माल कल तक 10 रुपये में बढ़ रहा था, आज वही आपको 20% 25% के डिस्काउंट में मिल रहा है। 10 रुपये में हर किसी को अच्छा लग रहा था, लेकिन आज 8 साढ़े 8 रुपये में बढ़ रहा है। तो आपने एसआईपी अगर बंद कर दी है तो आप अपना काफ़ी बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। भले ही यहाँ पे बाज़ार की जोखिम है, लेकिन ये एसआईपी करने से पहले आपको सब कुछ पता होगा कि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम रहती है। तो आपने जोखिम में ही इन्वेस्टमेंट किया है और अगर बाज़ार की गिरावट में आपने एसआईपी बंद कर दिया, महंगे भाव में आपने ख़रीद लिया और कम भाव में अगर आपने वहाँ से निकल गए, तो फिर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा ही क्या है? निवेशक बाज़ार की गिरावट से डरकर एसआईपी बंद कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे ही हैं, या तो मिसगाइड होकर बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डरा देते हैं कि कहीं आपका पैसा पूरी तरह से डूब ना जाए। बेटर है आप एसआईपी बंद कर दीजिए। आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है पूरी तरह से निकाल लीजिए, नहीं तो आपका पैसा पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा मिसगाइड लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है और लोग अपने ही पैसे का नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। अगर आपने देखा होगा कि जिस किसी को भी नुकसान से डर लगता है वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे टिक नहीं पाता है। एसआईपी का मतलब यही होता है कि आप लंबे समय के निवेशक हैं। अगर आपने एसआईपी बंद कर दिया है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। अगर आपने जोखिम के अंदर से पैसा निकाल लिया, जब अच्छा टाइम था तब आपने महंगे भाव में ख़रीद लिया, जब ख़राब टाइम आया आपने सस्ते भाव में बेच दिया, यहाँ से आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर ऐसी ही गलती करना है तो बेटर है आप अपना पैसा एफडी के अंदर डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है और एफडी अगर आप करेंगे तो गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि जोखिम क्या है। वो सब देखने के बाद ही हर कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। और आप अगर अपना नुकसान करने को तैयार हैं तो फिर इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? जितने नया एसआईपी, देखिए जितने लोगों ने नया एसआईपी रजिस्टर किया है, उससे ज़्यादा निवेशक एसआईपी को बंद करने के लिए तैयार रह रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी को बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसआईपी पूरी तरह से बंद हो रहा है। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो कि स्विच इन स्विच आउट के पीछे लगे हैं, यानी एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है
मान लीजिए आपने अगर कोई मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, एक मल्टी कैप फंड अच्छा नहीं कर रहा है, आपने वहाँ से निकल के दूसरे में डाल दिया, कल को वो मल्टी कैप जहाँ पे आपने निकल कर दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया उसमें गिरावट शुरू हो गई, फिर आप देखेंगे ये फंड भी सही नहीं है, तीसरे में डाल देते हैं। तो इस चक्कर में लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्कीम स्टेबल है वो आगे जाके गिरेगी नहीं। अगर बाज़ार लगातार गिरता रहा तो सब कुछ गिरता है, लेकिन बाज़ार की बढ़ोतरी के साथ अगर स्कीम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो एक चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन बाज़ार की गिरावट में अगर आप बार बार स्विच इन स्विच आउट करते रहेंगे तो आप बार बार अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। जितने लोग SIP बंद कर रहे हैं उसके आसपास लोग, ऐसा नहीं है कि SIP रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, नया SIP भी रजिस्टर हो रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोग SIP बंद कर रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। ये पूरा डेटा बताता है कि जिन्होंने डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे ज़्यादा रिडेम्पशन हो रहा है और ज़्यादा SIP बंद हो रही है, क्योंकि उनको बराबर गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है, वो डर कर अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। अपने ही पैसे का नुकसान करके कोई मीनिंग नहीं है। जनवरी में देखिए 26,400 करोड़ का SIP का निवेश आया था, जो कि फरवरी में करीब 25,999 करोड़, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। करीब 400 करोड़, आप बोल सकते हैं कि 401 करोड़ का डिफरेंस आया है। यहाँ पे 401 करोड़ कम आया है। देखिए आजकल एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम में निवेश आसानी से हो जाता है। पहले क्या होता था कि हमको एक रिडीम करना है, रिडीम करने के बाद में आप दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होना है। लेकिन आज जो ऑनलाइन एक्सेस है, इजीली वहाँ पर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर देते हैं। इसी कारण भी लोगों का जो डेटा आ रहा है, बाज़ार का डेटा आ रहा है, उसमें लगता है कि SIP बंद हो रहा है, लेकिन एक SIP से निकलकर लोग दूसरी SIP की तरफ स्विच भी कर रहे हैं। इसी कारण ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन में फ़र्क भी नहीं है। भले ही बाज़ार में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद कुछ निवेशक यहाँ पे एकदम मजबूती से डटे हुए हैं, क्योंकि प्राय ये देखा गया है जब जब बाज़ार में गिरावट आई है तब तब बाज़ार ने बाउंस बैक भी काफ़ी तेज़ गति से किया है। भले ही कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद देखा यही गया है कि बाज़ार की गिरावट के साथ में तेज़ी भी आने वाले समय में आई है। इसी कारण लोग ज़्यादातर नया इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस लोगों ने निवेश पूरी तरह से बंद ही कर दिया है। कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो बाज़ार की गिरावट के साथ साथ निवेश बढ़ाते भी जा रहे हैं। मेरे पास में भी आए दिन मैसेज आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं। हालांकि मैं भी हर गिरावट में लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाते जा रहा हूं। बहुत सारे निवेशक हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि निवेश वही करता है जिसका एक अपना गोल है, जिसको लंबे टारगेट के साथ में अपने गोल को अचीव करना है। यानी बाज़ार की गिरावट का अगर फ़ायदा उठाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट गिरावट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना एक गोल सेट करके रखना है। अगर गोल आपका सेट करना है तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर गिरावट का फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। देखिए बाज़ार के पुराने इतिहास को देखें तो पता चलता है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए बाज़ार की गिरावट अच्छी है। यानी जब जब बाज़ार गिरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाज़ार में गिरावट आई और बाज़ार ने पिकअप नहीं किया। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बाज़ार पिकअप कब गिरेगा, कितना गिरेगा, लेकिन बाज़ार के इतिहास को देख के यही हम कह सकते हैं कि गिरावट के दौर में जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है उस निवेशक ने अच्छा खासा पैसा यहाँ से बनाया है। तो आप भी अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से ही निवेश करें। ऐसा नहीं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पैसे की आपको कल ही ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जो भी आप निवेश करें, काफ़ी सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है। अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से ही कोई भी स्कीम चूज़ करना है, उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पास में पेशेंस की कमी है तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड,
ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। बाज़ार की जोखिम यहाँ पे एनी टाइम बनी रहती है, कोई गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो यहाँ पे आपका बिल्कुल भी निवेश नहीं होना चाहिए। तो आपको जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही अपना डिसीजन लीजिए। भले ही एसआईपी देखिए कुछ लोगों ने बंद की हो, लेकिन इक्विटी का इनफ्लो पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था ऑलमोस्ट उतना ही इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। लोग पुराने इतिहास को देखते हुए लगातार निवेश भी कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक हैं जिनको भले ही डर लगता होगा, लेकिन जिस किसी के पास में पेशेंस वाला पैसा पड़ा है, जिस किसी का रेगुलर इनकम आ रहा है, वो यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी जा रहे हैं। यानी हर किसी का एक अपना माइंडसेट है, माइंडसेट के हिसाब से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। अगर आदमी के दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी हाई अगर आ जाती है तो आपके लिए यहाँ पे टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। यानी माइंडसेट का सारा खेल है कि आपको आगे करना क्या है। देखिए एसआईपी चालू रखने का फ़ायदा क्या है। ज़्यादातर प्राइस में आपने नोटिस किया होगा करीब 20-25% का डिस्काउंट आ चुका है। यानी जो चीज़ आपको कल तक 10 रुपये में मिलती थी, आज वो बाज़ार में 8 रुपये में बट रही है। लेने वाले ग्राहकों की कमी है, लेकिन आसानी से वो आपको 8 रुपये में देखने को मिल रही है। यानी करीब 20-25% के डिस्काउंट पे ऑलमोस्ट सारी की सारी स्कीम आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जो चीज़ 10 रुपये में आपको सस्ती लगती थी, आज 8 रुपये में हर किसी को महंगी लग रही है। लेकिन जिस किसी के पास में पेशेंस है, जिस किसी को भरोसा है कि हमारे देश की इकोनॉमी आने वाले समय में अच्छा कर रही है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि निवेशक के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए एसआईपी का फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ 10 में थी 8 है आज की डेट में, तो आपका अगर 2 महीने का भी आप एवरेज निकालोगे तो जो प्राइस आता है एनएवी का 9 रुपये का एवरेज पड़ जाता है। यानी ओवर द पीरियड आपको लंबे टाइम में एक अच्छा खासा एवरेज आउट होके मिल सकता है। यानी काफ़ी सस्ता बाज़ार है एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो पुराने मुकाबले में। यानी 20-25% का डिस्काउंट कम नहीं होता है आप कोई भी चीज़ में देखोगे तो। जिस किसी का लंबा टारगेट है और जिस किसी के पास में पेशेंस वाला पैसा है और जिस किसी की जोखिम लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से ही अपना निवेश का आपको डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपको इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही आपको ये डिसाइड करना है। आपको लगना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।